हेलो फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट वीडियो मल्टी थ्रेडिंग के लिए मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने थ्रेड क्लास एक्सटेंड कर मल्टी थ्रेडिंग कैसे बनता है वो देखा था। आज हम लोग अनदर वे जो कि रनेबल इंटरफेस को इम्प्लीमेंट्स करके बनते हैं, तो वो उसके थ्रू हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बनाने जा रहे हैं। और डिफरेंस दोनों के बीच में क्या है जब हम लोग एक्सटेंड थ्रेड क्लास करते हैं और जब हम लोग इम्प्लीमेंट्स रनेबल करते हैं, तो इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है ये भी हम लोग आज प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करके लेंगे, लर्न करके। हम लोग अभी एक लास्ट जो एग्जांपल हम लोगों ने देखा था उसी एग्जांपल को हम लोग रनेबल के थ्रू करना चाहेंगे। हम लोगों ने यहाँ एक्सटेंड थ्रेड क्लास किया है, यस। अभी इसे मैं रिमूव करता हूं और यहाँ पे इम्प्लीमेंट्स लिखता हूं और रनेबल इंटरफेस लिखता हूं। इम्प्लीमेंट्स रनेबल कर दिया, साथ में सब कुछ सेम रहेगा, रन मेथड भी सेम रहेगा, एवरीथिंग इज सेम, नो प्रॉब्लम। इवन यहाँ पे जो हम लोग काम करेंगे, यहाँ पे बेसिकली ये जो लर्निंग कोर्स जो है, इस क्लास के ऑब्जेक्ट से जब हम स्टार्ट कॉल करना चाहेंगे तो कॉल नहीं हो पाएगा, बिकॉज वो मेथड यहाँ पे है नहीं, इस क्लास में प्रेजेंट है नहीं। तो फिर वो मेथड्स कहां पे प्रेजेंट है? थ्रेड क्लास में। तो क्या करना होगा हमें? थ्रेड क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। थ्रेड क्लास का हम लोग ऑब्जेक्ट बना लेंगे। थ्रेड t1 इक्वल टू न्यू थ्रेड, और ऑब्जेक्ट बनाते वक्त कंस्ट्रक्टर में हम लोग ये पास करेंगे सब्जेक्ट वन, और दूसरा ऑब्जेक्ट इसी तरह से बना लेंगे हम लोग थ्रेड क्लास का, सब्जेक्ट 2 नाम से। t2 नाम का थ्रेड का ऑब्जेक्ट बनाया और वहां पे सब्जेक्ट 2 को पास कर दिया। और अब जो कॉल करेंगे वो t1 और t2 के थ्रू कॉल करेंगे। किसके थ्रू कॉल करेंगे? t1 और t2 के थ्रू कॉल करेंगे। t1 एंड t2 इससे स्टार्ट कॉल करेंगे ना। कोई एरर नहीं है, आप देख सकते हो, कोई एरर नहीं है, देख सकते हो आप। इससे प्रीवियसली हमें एरर मिल रहा था, नाउ देयर इज नो एरर। तो ये रनेबल के थ्रू हम लोग मल्टी थ्रेडिंग इस तरह से क्रिएट करते हैं। बहुत सिंपल वे है, ये लाइट वेट क्लास बनता है। दोनों की डिफरेंस अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये है कि थ्रेड क्लास एक्सटेंड करने के बाद हम उस क्लास में अदर कोई क्लास को एक्सटेंड नहीं कर सकते, बट इस क्लास में जब हम लोग इंप्लीमेंट्स रनेबल करते हैं तो हम लोग इस क्लास में कोई अदर क्लास को एक्सटेंड कर सकते हैं। दूसरा चीज है, जब हम अपने क्लास में एक्सटेंड थ्रेड क्लास करते हैं तो थ्रेड क्लास के बहुत सारे मेथड हमारे क्लास में इनहेरिट हो जाते हैं, तो हमारा क्लास हेवी वेटेड बन जाता है। लेकिन जब हम लोग इंप्लीमेंट्स रनेबल करते हैं तो उस क्लास में सिर्फ एक इंटरफेस में, रनेबल इंटरफेस में सिर्फ एक ही मेथड है, रन। तो दैट्स व्हाई हमारा क्लास लाइट वेटेड बन जाता है। दैट्स व्हाई अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट हम लोग प्रीफर करते हैं। जनरली ज्यादातर हम लोग रनेबल को यूज करते हैं, बट समटाइम हम लोग थ्रेड क्लास को भी एक्सटेंड करते हैं। तो उस केस में हमें जब मैं इसको रन करके दिखाता हूं, रन करने के बाद आप चेक कर सकते हो, तो आप देख सकते हो कि सेम कुछ जावा कुछ पाइथन, कुछ जावा कुछ पाइथन चल रहे हैं। मतलब दोनों भी एक साथ, दो टास्क एक साथ एग्जीक्यूट हो रहे हैं, पैरेलली एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो इसे ही हम लोग मल्टी थ्रेडिंग बोलते हैं। तो कोई भी डिफिकल्टी नहीं है, आप रनेबल के थ्रू भी मल्टी थ्रेडिंग का एक प्रोग्राम रन कर सकते हो और थ्रेड क्लास के थ्रू भी आप कर सकते हो। दोनों के डिफरेंस भी मैंने डिस्कस कर लिया कि थ्रेड क्लास को एक्सटेंड जिस क्लास में करते हैं उस क्लास में अदर कोई क्लास एक्सटेंड नहीं होगा, बट रनेबल इंप्लीमेंट करते हैं वहां पे अदर क्लास को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। थ्रेड क्लास को जिस क्लास में एक्सटेंड करते हैं वो क्लास हेवी वेटेड बन जाता है, बट रनेबल को इंप्लीमेंट करने के बाद वो लाइट वेटेड बन जाता है। मेरे मल्टी थ्रेडिंग के कंसेप्ट अगर आपको पसंद आए हो और आपको आगे भी ऐसे कोडिंग सीखने हैं तो आप मेरी वीडियोस को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए नाउ, और आगे भी आप हैप्पी कोडिंग करते रहिए।